हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइज, आप लोगों को टॉपिक तो नजर आ गया होगा, पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। सो आज की क्लास का जो टॉपिक है ये 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो वो लोग पिक्चर से प्लीज थोड़ा सा बाहर रहेंगे। रीजन बीइंग दैट क्योंकि 11th 12th वाले ग्राफ पे फोकस नहीं करते, वो लोग मैथमेटिकल वैल्यूज निकालने पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। बट ये टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें 2 डायमेंशनल में डिफरेंट तरीके के ग्राफ्स पढ़ने होते हैं, जिसमें वन ऑफ दी बेसिकली टाइप इज पैराबोला। सो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आप कैसे पहचानोगे कि इक्वेशंस पैराबोलिक फॉर्म है, और फिर आप उसके डायग्राम किस तरीके से बनाओगे। मेन फोकस इज डायग्राम। तो चाहे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स ऑनर्स के हो, स्टैट्स ऑनर्स के हो, और भी डिफरेंट कोर्सेज के स्टूडेंट हो जो कि ग्राफ पढ़ते हैं मैथमेटिकल मेथड में 2 डायमेंशनल पे, उन्हें पैराबोला आना अत्यधिक बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए पहले ऑब्वियसली 10 मिनट तो लगाने ही पड़ेंगे यार थोड़े से बेसिक पढ़ाने के लिए आप लोगों को। फाइन, चलिए हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे पैराबोला। मैं सिर्फ और सिर्फ मात्र 10 मिनट इसको एक्सप्लेन करने में और इसकी जो भी टर्मिनोलॉजी है जो मैथमेटिकल वे में बच्चे स्कूल लेवल में सॉल्व करते थे वो पढ़ाऊंगा। अच्छा, काफी बोर्ड्स ऐसे भी हैं अदर देन सीबीएसई जो कि पैराबोला बिल्कुल ही पहली बार सुन रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। सीबीएसई वालों के लिए भी उन्होंने भी कुछ चीजें, काफी बच्चे रट्टा मार के पढ़ते हैं, तो मैं तो बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल से चलूंगा और एकदम रॉकेट ऊपर तक छोड़ूंगा ताकि आप सबको बहुत प्यार से और अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। पहले डेफिनेशन लिखें। ओके, it is a curve where set of all points in a plane is equidistant from a fixed point, जिसको हम बोलते हैं पैराबोला, to the line, to the fixed state line जिसको बोलते हैं डायरेक्ट्रीज। तो ये कुछ किताबी परिभाषा है, डेफिनेशन है जो कि आप लोगों ने पढ़नी है। पैराबोला इस तरीके के कर्व होते हैं जहां पे उस कर्व के जितनी भी पॉइंट्स होंगे उनका डिस्टेंस जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से और एक पर्टिकुलर लाइन से हमेशा एक जैसा आएगा। ओके, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं 4 तरीके के पैराबोला से आपको पता है। आपको एग्जामिनर बोलेगा नहीं पैराबोला बनाओ, वो आपको एक इक्वेशन दे देगा, आपको पहचानना है पैराबोला है नहीं है। तो मैं कुछ बातें मैं आपको ऐसी बताऊंगा इस वीडियो में गाइस, चाहे आप गूगल कर लो, चाहे आप एआई कर लो, चैट जीपीटी कर लो, जितनी भी आज के टाइम पे चीजें चल रही हैं, जिन बच्चों को लगता है कि बस इससे मेरा पूरी तरीके से काम चल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप मेरी वीडियो देखो पूरी और फिर अपने जितने ये सोशल मीडिया एप्स हैं इन्हें फॉलो कर लो। डेफिनेटली काफी कुछ अलग जानने को आपको मिलेगा और सही जानने को मिलेगा। देखिए, सो पैराबोला की जो बेसिकली फिगर्स होती हैं वो इस तरीके से, या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे, मतलब यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप, सी शेप, इन्वर्टेड सी शेप, मतलब उल्टा सी, आई कैन से दैट। ठीक है, सो इस तरीके की कुछ फिगर्स होती हैं पैराबोला में। फाइन, तो पैराबोला ये कहता है, जैसे अगर मैं किसी पर्टिकुलर इस पे बनाऊं लाइक दिस, सो पैराबोला कहता है कि इसके कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, मतलब जितने भी इसके पर्टिकुलर पॉइंट है, और ये इसका एक फिक्स पॉइंट है जो इनसाइड लाई करता है, जिसे फोकस कहते हैं। जैसे इसमें वो 0, a होता है फिलहाल के लिए। अभी इक्वेशन अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की होती है, फाइन बच्चों, बस 20-25 मिनट बैठ के जाओ, बहुत कुछ सीख के जाओगे। ग्राफ बनाने में तो तुम्हें इतना मजा आ जाएगा ना कि तुम मुझे पर्सनली मैसेज करोगे, आई एम डैम श्योर। देखो, तो इसका डिस्टेंस इससे, और एक फिक्स लाइन होती है जिसको डायरेक्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, फिलहाल काफी दूर चला गया मैं, इससे सेम आता है ये डिस्टेंस सेम आएंगे। फिलहाल तो मैंने प्रॉपर तरीके से ग्राफ पेपर में नहीं बनाया तो थोड़ा अलग रहेगा। अब मान लो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका डिस्टेंस इससे और ये सेम आएंगे। ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका डिस्टेंस इससे और इससे ये सेम आएंगे। ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका डिस्टेंस इससे और इससे सेम आएंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं पैराबोला। ओके, पैराबोला की सबसे अच्छी पहचान ये होती है इक्वेशन देख के, जब आपके पास y क्वाड्रेटिक हो, फाइन,
एंड x लीनियर हो, और अगर x क्वाड्रेटिक हो एंड y लीनियर हो, तो आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि भाई ये डेफिनेटली पैराबोला ही बनेगा। ये इसकी सबसे अच्छी पहचान है। y क्वाड्रेटिक, x लीनियर, x क्वाड्रेटिक, y लीनियर। तो पहले 10 मिनट थोड़े मैं सिंपल टर्मिनोलॉजी के साथ पैराबोला पढ़ाऊंगा। थोड़ी फंबल हो गया, सॉरी, पैराबोला पढ़ाऊंगा। ओके, एक क्वेश्चन में सारी टर्मिनोलॉजी भी निकलवाऊंगा, फिर उसके बाद टर्मिनोलॉजी को मारेंगे, अलग से पीछे करेंगे। ओके, फोकस करेंगे ग्राफ पे, ओनली ग्राफ। वैसे ये फिजिक्स वगैरह में भी काफी यूज होता है, बट मैं मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से पैराबोला आपको बताने जा रहा हूँ, बिकॉज काफी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे शिफ्टिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ट्रेसिंग ऑफ ग्राफ, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, चलिए, 4 तरीके की इक्वेशंस होती हैं। पहली होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, पहले वाई स्क्वायर लिखते हैं। पहले होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, फिर होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। नाउ जब मैं इनके डायग्राम बनाऊंगा इस, तो डायग्राम देखते हैं। फिलहाल इसका डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके का, इसका डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके का। वैसे डायग्राम बनाने के लिए हम मैक्सिमा, मिनिमा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकते हैं, बट आप लोग ये डायरेक्टली लर्न करके रखोगे कि ये कुछ इस तरीके से बनते हैं। तो आराम आराम से अगर चले, सबसे पहले इसमें एक टर्म आती है वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब है जहां से अपनी शेप चेंज करता हुआ नजर आता है। जैसे सपोज करो, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, हेयर इज कॉल्ड वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स। वर्टेक्स आर वेरी वेरी, मतलब वर्टेक्स पैराबोला में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, बिकॉज जब आपको ग्राफ बनाने को पूछेगा ना एग्जाम में, तो आपके लिए वर्टेक्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखिए प्लीज, तो वर्टेक्स में बेटा ये हो गया 0 0, हर ओरिजिन से ही जा रहा है ना, चेक कर लीजिए, ओरिजिन ओरिजिन। तो इन दी ऑल दी 4 पैराबोला वर्टेक्स आर सब में 0 0 है, ठीक है। फोकस बेसिकली वो पॉइंट होता है जिससे इक्वल डिस्टेंस चेक किया जाता है। तो फोकस ये पॉइंट होता है यहाँ पे, जो मैं ये ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, दिस इज फोकस। सो हियर द फोकस इज a, 0, ये आपको लर्न करके रखना है बच्चों, -a, 0, 0, a एंड 0, -a। फाइन, चलिए जी। फोकस के बाद आता है डायरेक्ट्रीज। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट्रीज वो लाइन हो गई जब पैराबोला के कोई भी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस अगर निकालना हो, तो ये जो a, 0 है, तो इसके इतने ही पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लाइन होती है, इसे डायरेक्ट्रीज कहते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रीज है x इक्वल टू -a, तो वी कैन राइट x प्लस a इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन, है ना। आप देख सकते हैं इस ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये डिस्टेंस फिलहाल तो थोड़ा घूमता, अच्छा ये डिस्टेंस मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा ले लिया, तो उस हिसाब से अभी तुम्हें वैसे डायग्रामेटिकली डिस्टेंस एक जैसे नजर नहीं आ रहे होंगे, बट सेम आएंगे, ठीक है जी। इधर अगर फोकस -a 0, तो इसकी डायरेक्टरीज ये हो जाएगी x इक्वल टू +a, विच इज x माइनस a इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है। इधर 0, a है जैसे फोकस, तो इसकी डायरेक्टरीज से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी बेटा। तो दिस इज y इक्वल टू -a की लाइन, विच इज y प्लस a इक्वल टू 0, और इसकी डायरेक्टरीज बेटा इधर जाएगी, विच इज y इक्वल टू +a, दैट इज y माइनस a इक्वल टू 0, ठीक है। डायरेक्टरीज क्लियर, फाइन। फिर इसमें एक टर्म आती है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम बेसिकली एक तरीके का डिस्टेंस होता है फोकस से, जब आप यहां से और यहां, ये जो ओवरऑल डिस्टेंस होता है इसे लेटस रेक्टम कहते हैं हम लोग, विच इज 4a। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, मेरा इंटरेस्ट ये सब सिखाने में इतना नहीं है, डायग्राम बनाने में ज्यादा है, तो फोकस करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक्सिस बेसिकली होता है, यहाँ पे एक्सिस बेसिकली वो होता है जहां पे आप लोगों के पास डायरेक्टरीज और जो फोकस वाली लाइन का इंटरसेक्शन होता है ना, जहां पे इंटरसेक्शन आ रहा होता है, ये सिमेट्री भी बोलते हैं इसे, जहां पे डायग्राम सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम आ रहा है। तो सिमेट्री लाइन वो लाइन होती है किसी भी पैराबोला के लिए, फाइन, जो लाइन डायरेक्टरीज पे परपेंडिकुलर होती है और वो लाइन फोकस से पास भी कर रही होती है। जैसे यहाँ पे ये वाली लाइन हो गई सिमेट्री, ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है। सिमिलरली इधर भी आ जाओ, इधर ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो सिमेट्री अबाउट अगेन एक्स एक्सिस है। अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूं, तो ये वाली लाइन परपेंडिकुलर किसके हैं, फोकस वाली लाइन के, ये वाली के, तो ये वर्टिकल लाइन हो गई, तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस हो गया। हेयर ऑल्सो अगर मैं इधर आऊं, अगर ये डायरेक्टरीज वाली लाइन जहां से फोकस पास कर रहा है, ये रहा फोकस, इसमें 0, -a,
इसके परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस की लाइन, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। तो ये बनते हैं सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब होता है बेटा y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, y एक्सिस x इक्वल टू 0, y एक्सिस x इक्वल टू 0। ठीक है, सो दीज आर दी बेसिक मीनिंग ऑफ पैराबोला, और ये सारी टर्मिनोलॉजी है मैथमेटिकल जो हमें यूज करेंगे। मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा, पहला बहुत आसान, दूसरा थोड़ा सा उससे थोड़ा टफ, फिर हम फोकस करेंगे सिर्फ डायग्राम पे। प्लीज ओनली दी डायग्राम, ओके, प्लीज डायग्राम पे फोकस करना है। चलिए, तो एक आसान सा सवाल कराऊं जो, अरे सॉरी गाइस, ये तो कुछ और ओपन हो गया, 1 मिनट। ठीक है, अगर हम बात करें डायग्राम पे, पहले हम बहुत आसान सा क्वेश्चन लें, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू में 24x है, तो ये कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? ओके फाइन, सो ये कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? फर्स्ट वाली को फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट वाली यहीं पे कर दूं, बेटर रहेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू में 24x है, तो फर्स्ट इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो कहता है ये सारी टर्मिनोलॉजी निकालो, बड़ा आसान है बेटा। x का कोफिशिएंट 4a है, a की वैल्यू 6 हो गई, पर ये निकाल दो, वर्टेक्स 0,0, 6,0, x प्लस 6,0, 4 इंटू 6 और y इक्वल टू 0, खत्म। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब क्वेश्चन का लेवल हम थोड़ा बढ़ाने जा रहे हैं, विच इज इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, तो वो ध्यान से देखेंगे आप सारे के सारे बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन में मैंने ये लिखा दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4। कहता है ये एक पैराबोला को डिनोट कर रहा है, क्वेश्चन में मेंशन है, और आपसे ये बोला है कि इसमें जितनी पैराबोला की टर्मिनोलॉजी है वो सब निकालो और उसके साथ साथ आप इसका ग्राफ भी बनाओ। तो सिर्फ इसी क्वेश्चन में मैं टर्मिनोलॉजी निकालूंगा बेटा, फिर मैं करने वाला हूं ग्राफ पे फोकस। मजा आएगा आपको ग्राफ देख के, प्लीज देखिए। सबसे पहले पता है क्या है, आपको देखना है क्वाड्रेटिक क्या है। क्वाड्रेटिक एक्स वाली टर्म है, तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिए। वट एवर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसका हाफ का स्क्वायर प्लस कीजिए और उसी के हाफ का स्क्वायर माइनस कीजिए। ओके जी, उसके बाद आएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस में 25/4 प्लस में 4, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, 4 चौक 16, 4 चौक मतलब 4 4 16 माइनस 9/4। तो ये आ गया x माइनस 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू में y प्लस 9/4। कुछ इस तरीके से आ गया। अब कुछ बच्चों को ना ऐसे ये चीज समझ नहीं आती, क्योंकि हमने तो x स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ 4ay या y स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ 4ax इस तरीके से पढ़ा है ना। तो आप एक काम करो, थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बेटा लेट कर लिया x माइनस 5/2 को कैपिटल X और y प्लस 9/4 को कैपिटल Y। तो फाइनली इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो ये कौन सी वाली इक्वेशन को बेसिकली डिनोट कर रही है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाली को, है ना। तो वट एवर दी कोफिशिएंट ऑफ y बेटा उसको 4a माना जाएगा एंड a की वैल्यू आ गई 1/4। ओके, नाउ हमारा फोकस है सारी चीजें निकालना, मतलब वो वाला फोकस नहीं जो निकालना है वैसे। तो एक एक करके चले। सबसे पहले हम वर्टेक्स पढ़ते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो वर्टेक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाली लाइन में 0 0 होते हैं, 0 0। बट ये जो वर्टेक्स बेटा मैंने निकाले हैं ना, ये वर्टेक्स मैंने निकाले हैं इस वाली इक्वेशन को लेके। बट हमारी ओरिजिनल वेरिएबल जो है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई नहीं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है। तो जैसे ये वर्टेक्स 0,0 डिनोट कर रहा है, कैपिटल एक्स 0 और कैपिटल वाई भी 0 है ना। कैपिटल एक्स 0 है और कैपिटल वाई भी 0। काफी टीचर ना बड़े से कॉम्प्लिकेट करके सिखाते हैं, बट मैं बहुत आसान तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वर्टेक्स 0 0 x 0 y 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स गाइस? स्मॉल x माइनस 5/2 एंड कैपिटल y इज y प्लस में 9/4। इक्वेट कीजिए 0 के, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5/2 माइनस 9/4। सो दीज आर दी ओरिजिनल, दिस इज द ओरिजिनल वर्टेक्स, नॉट 0,0। सिमिलरली अगर मैं सेकंड पे मूव करूंगा तो मैं जाता हूं फोकस पे। फोकस जो होता है इसका, फोकस होता है मेरे पास 0, a।
तो 0,1/4, बट अगेन अकॉर्डिंग टू दिस 0,1/4 यानी कैपिटल X 0 है बेटा और कैपिटल Y 1/4 है। कैपिटल X की वैल्यू कितनी है बच्चों? X - 5/2। कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है? Y + 9/4। तो फाइनली आंसर आ गया 5/2 एंड सॉरी ये 1/4 चल रहा है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, 9/4 माइनस तो -2 आ गया, तो 5/2 -2 ओरिजिनल फोकस आ गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्मॉल x स्मॉल y चलना पड़ेगा हम लोगों को। सिमिलरली बेटा आगे अगर हम बढ़े, नेक्स्ट टर्म होती है डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज इसके अंदर क्या होती हैं? y + a = 0, y मतलब कैपिटल Y + a 1/4 = 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल Y बेटा? y + 9/4 + 1/4 = 0। आप इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। y प्लस होती है, y माइनस होती है, एक बार चेक कर लें बच्चों। मेरे हिसाब से ये यू शेप ऐसे आता है तो इधर आता है, तो y = से होता है तो y प्लस से हो जाएगा, ठीक है, फाइन। उसके बाद आता है लेटस रेक्टम। अगर मैं लेटस रेक्टम की बात करूं, लेटस रेक्टम इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस 4 है, तो उसका कैपिटल X में कैपिटल वाले कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा अगर आप a को 1/4 डालोगे, लेटस रेक्टम आ गया। फिर आता है एक्सेस, x² = 4ay वाला डायग्राम सिमेट्री होता है y एक्सिस पे। y एक्सिस बोले तो कैपिटल Y एक्सिस, कैपिटल Y एक्सिस में हमारे पास x क्या होता है? 0 होता है, ठीक है, y एक्सिस सिमेट्रिकल होता है। और कैपिटल X की वैल्यू कितनी है? x - 5/2, तो x = 0 पे सिमेट्री ना होके x = 5/2 पे सिमेट्री होगा। सो दीज आर दी बेसिक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी जिसपे हमें फोकस इतना ज्यादा नहीं करना, मेन है ग्राफ, ठीक है। मैं जा रहा हूं इसका ग्राफ बनाने, ठीक है, मतलब यही हूं, कहीं जा नहीं रहा। सो ग्राफ किस तरीके से इसका बनेगा प्लीज सारे बच्चे देखेंगे। आप सबको सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज बनानी है कि यार इसका डायग्राम कैसा दिखेगा। यू शेप, सी शेप, इन्वर्टेड यू शेप और उल्टा सी बनेगा। सो सिंस ये x² इन टर्म्स ऑफ y आ रहा है पॉजिटिव फॉर्म में, तो ये यू शेप डायग्राम बनेगा, क्लियर है। अब यू शेप, अपनी वो यू शेप लेता कहां से? वर्टेक्स से, तो बस तुम्हें वर्टेक्स रिक्वायर्ड है, काम खत्म। बाकी फोकस, डायरेक्टरीज, लेटस रेक्टम, एक्सेस कुछ मत निकालो। जब तुम्हें एक इक्वेशन दे दे, तुम्हारा दिमाग चल रहा है ये तो पैराबोला है, बस वर्टेक्स निकालो, काम खत्म करो, ओके। एंड वर्टेक्स क्या है? 5/2 - 9/4। इतना भी लंबा आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वर्टेक्स निकालने का शॉर्टकट तरीका सिखाऊं। एक बार इसको 0 रखो, क्या x आ रहा है, एक बार इसको 0 रखो, क्या y आ रहा है, वर्टेक्स हो गए, खत्म। तो मैं ये ओवरऑल सारा फंडा रब कर रहा हूं और मैं डायग्राम इसका बना के आप लोगों को दिखा रहा हूं। बेटा ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे, टीचर, जो भी मुझसे छोटे, मुझसे बड़े, मेरे बराबर के इसको देख रहे हैं, ओके। सो वर्टेक्स क्या थे? 5/2 - 9/4। तो मैंने बनाया पहले 2 डायमेंशनल का प्लेन, उसके बाद इट्स अ रफ स्केच। तो दिस इज 5/2 एंड दिस इज -9/4। तो यहां से ये अपनी यू शेप लेगा बच्चों, और जब ये अपनी यू शेप लेने जाएगा तो ऐसे जाएगा। तो यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई कि ये ओरिजिन से कट करता हो जाएगा, ओरिजिन से ऊपर से, ओरिजिन से नीचे से, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। तो ये y एक्सिस की लाइन है, आप इसमें x को 0 डालो, x को 0 डालोगे तो y क्या आ रहा है? 4। तो इसका मतलब ये यहां से कट करता हुआ, अरे बहुत ही गंदा बच्चों, मेरी ड्राइंग ना बहुत खराब। तो मैं 4 ऐसे, मैं ऐसे बना रहा हूं इस तरीके, मतलब y एक्सिस से ऊपर होगा ये। दिस इज द डायग्राम। बस वर्टेक्स पता करे, काम खत्म। अब देखो ये सिमेट्री भी हो रहा है ना, x = 5/2 पे जो हमने निकाली थी डायरेक्टरी, सॉरी इसकी एक्सेस सिमेट्री, एक्सेस निकाला था। कुछ बच्चे कहते सर हमें ये भी जानना है, हमें ये भी जानना है। भाई जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये x एक्सिस की लाइन है, y को 0 डालो, तो अगर आप ऐसे इसके तो फैक्टर बन जाएंगे 4 और 1, तो ये 1 होगा और ये 4 होगा। बट ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक इट्स अ रफ स्केच, यू डोंट नीड टू मेक अ डायग्राम इन ओरिजिनल ग्राफ पेपर। बट ये ध्यान रखना, किसी ने अगर इसको नीचे से ले लिया होता ना तो उसका गलत माना जाता, बिकॉज ये y एक्सिस को पॉजिटिव नंबर्स पे काट रहा है, ठीक है बच्चों। सो चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं आप लोग। चलिए बच्चों, नाउ अब आवर फोकस इज ओनली ग्राफ, ठीक है। चलिए एक और सवाल लिखते हैं आप लोगों के लिए।
मान लीजिए 2x² माइनस में 8x प्लस में 6y प्लस 2 इक्वल टू 0 ऐसे दे दिया। सो नाउ यू कैन सी x क्वाड्रेटिक है, y लीनियर है, तो दिमाग चल जाना चाहिए पैराबोला। चलिए ओके, 2 से डिवाइड, आप परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर की फॉर्म x के लिए बनाने तो परफेक्ट स्क्वायर का सबसे पहला तरीका क्या होता है, जो भी क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर टर्म है वाई स्क्वायर क्वाड्रेटिक है उसका कोफिशिएंट 1 बनाना। तो मैं 2 से इसे भाग कर रहा हूं, भाग बोले तो डिवाइड कर रहा हूं, 2 तिया 6 2 एकम 2। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू माइनस 3y माइनस 1। इसके फैक्टर में 2 चौक 8 2 तिया 6। बच्चों मेरी कैलकुलेशन बहुत खराब है, तो अगर कुछ गड़बड़ी हो तो मुझे आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपको अगर समझ में आ रहा हो, जिसने वीडियो देखी हो उसे कमेंट करना पड़ेगा। आप लोग कमेंट करेंगे अच्छे या बुरे, तभी मुझे मन करेगा और अच्छे से वीडियो बनाने का और आपको काफी स्टब देने का। या ठीक कर रहा हूं बातें करते करते, कहीं गलत तो नहीं कर दिया। x माइनस 2 का स्क्वायर, 4 उधर गया जमा का हो जाएगा, 4 में से 1 गए 3, ये बच गया। ठीक है, सो फाइनली मेरे पास आ गया 2 चौक 8 4 4 4 4 प्लस, ठीक ये आ गया x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3। द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y हैज टू बी 1 एट द लास्ट, तो माइनस 3 कॉमन लीजिए तो y माइनस 1 बच जाएगा। ओके, तो ये कैसी फॉर्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर इसे कैपिटल X माने और इसे कैपिटल Y माने तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला बन रहा है। कुछ बच्चे कहेंगे 4a थोड़ी आ रहा है तो 3 आ रहा है, भाई 4a 3 है। ठीक है, सो इट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है तो इट शुड बी ए इन्वर्टेड यू शेप पैराबोला। अब इन्वर्टेड यू शेप के लिए ये पॉइंट क्या होगा इसका, ये पॉइंट होंगे इसके व्हाट वर्टेक्स। एंड व्हाट आर दी वर्टेक्स, वेरी सिंपल, वर्टेक्स हो जाएंगे बेटा, एक बार इसको 0 डालिए आएगा 2, एक बार इसको 0 डालिए आएगा 1। ओके चलिए जी, अब हम बनाएंगे इसका चित्र बोले तो डायग्राम। तो x हो गया 2, y हो गया 1, ये यहां से इन्वर्टेड यू शेप बनेगा। बट प्रॉब्लम है यहां पे कहां कटेगा, तो x को 0 डाल लीजिए, x को 0 डाल के y की वैल्यू आ रही है -1/3, मतलब ये यहां से होता हुआ जाएगा। ठीक है गाइस, क्लियर है, दिस इज द डायग्राम, बस खत्म। मेन पैराबोला इस तरीके से बनते हैं। इतना कॉम्प्लिकेट कर दी जाती है ना चीजें कि ऐसे लेटस रेक्टम बताओ, ये बताओ, वो बताओ। वैसे वो सब भी बता सकते हो, इसमें तो फोकस तो मैंने निकालना सिखाया है, तो बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए दोनों एक्स वाले हो गए, अब एक सवाल वाई वाला कराता हूं आपको, देखिए। चलिए गाइस, नाउ अब अगला सवाल करते हैं जिसमें y को क्वाड्रेटिक लेके चलते हैं। थर्ड या फोर्थ एक बार चेक कर लेना बेटा। y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर y क्वाड्रेटिक है। तो y अगर क्वाड्रेटिक है तो y के प्रेफरेंस बनाएंगे, +1 -1 करेंगे, इसको इधर ले आइए, दिस विल बिकम y माइनस 1 का स्क्वायर, -1 को उधर भेजेंगे, +1 हो जाएगा बेटा। -1, इफ आई टेक -4 कॉमन तो x प्लस 1/4 बचेगा। तो फाइनली वर्टेक्स क्या आ जाएंगे, वर्टेक्स में इसको 0 रखेंगे, तो इसको 0 रख के आ गया -1/4 और इसको 0 रखकर आ गया 1। ठीक है, -1/4 और 1। चलिए जी, आगे अगर हम लोग अब देखें -1/4 और 1 डायग्राम बनाएंगे। अब y स्क्वायर इक्वल टू -4ax की फॉर्म में आ रहा है, तो इट शुड बी उल्टा c, और उल्टे c में जो ये टर्म होती है वर्टेक्स होते हैं। तो चलिए -1/4 और 1, ये पॉइंट हो गया बेटा। ओके, सो फाइनली इस तरीके का बन जाएगा। अभी इसको कहां कट कर रहा निकाल सकते हो, वैसे जरूरी भी नहीं है कट तो करेगा, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन फाइंड आउट। When you put this is the x axis line, तो y को 0 डालोगे, x की वैल्यू -1/2 आएगी, तो -1/2 तो -1/4 से इधर ही लाई करेगा। ओके, सो दिस इज द वे दैट यू शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई वेदर इट इज पैराबोला और नॉट। तो ऐसा होता है जब एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर होता है तो पैराबोला बनते हैं, ऐसे जब दोनों क्वाड्रेटिक होते हैं तो सर्कल, हाइपरबोला और एलिप्स वगैरह बनते हैं। ओके, सो आई बिलीव ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया और पैराबोला अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है
तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा दैट हाउ डू यू लाइक, मतलब कैसी लगी क्लास आपको। ओके, कमेंट जरूर लिखिएगा। कमेंट आप पता है जितने ज्यादा कमेंट आते हैं मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छी वीडियो डालूं बढ़िया वाली। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके अलावा भी ना एक छोटी सी चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, देखेंगे 5 मिनट और, मतलब मजा आएगा। ये चीजें नहीं होती पैराबोला में, नेवर एवर डिस्कस। पता नहीं कौन से कोने में कौन सी किताब में पढ़ी होगी। देखो, मान लो 2 पैराबोला है, y = x² और y = 2x²। दोनों के डायग्राम किससे बनेंगे? कुछ बच्चे कहते हैं सर डायग्राम ना दोनों के एक जैसे बनेंगे, क्योंकि इसमें भी वर्टेक्स 0 0 है और इसमें भी वर्टेक्स 0 0 है। बेशक यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, बट वर्टेक्स तो 0 0 है, तो दोनों यू शेप बनेंगे। मैं कहता हूं ठीक है, दोनों यू शेप बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। बट कभी भी 2 डायग्राम अगर एक जैसे होते हैं बट उनकी इक्वेशंस अलग अलग होती है, तो उन डायग्राम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फर्क आता है वो आता है स्टीप का और फ्लैट होने का। याद है, स्टीप और फ्लैट हम कैसे पता लगाते हैं? डेरिवेटिव की मदद से। अगर किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है रेट ऑफ चेंज की, डेरिवेटिव वैल्यू जो आती है रेट मतलब फंक्शन की, वो अगर बहुत ज्यादा आ रही होती है तो हमारा ग्राफ स्टीप बनता है, और कम आ रही होती है फ्लैट बनता है। जैसे सपोज करो मैं अगर ऐसी 2 डायग्राम, एक डायग्राम मैंने लिखा ऐसा और एक डायग्राम मैंने लिखा ऐसा, तो अगर मैं दोनों डायग्राम में देखूं तो x को अगर मैंने यहाँ x1 से x2 करा तो y में बहुत इतना चेंज आया। सिमिलरली x1 को x2 करा तो y में इतना चेंज आया। यहां ज्यादा चेंज आ रहा है, यहां कम चेंज आ रहा है, क्योंकि यहां पे स्टीप है। ड्यू चेंज इन x y में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, तो y में जब बड़ा चेंज आ रहा है तो स्टीप है, और x को उतना ही चेंज करने में y में कम चेंज आ रहा है तो ग्राफ फ्लैट है। ठीक है, तो अब मैं इसके डेरिवेटिव पे अगर फोकस करूं, थोड़ा बहुत तो डेरिवेटिव जानते होगे सारे। सो इफ आई विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इट, दिस विल बिकम 2x एंड दिस इज 4x। तो डेरिवेटिव एब्सोल्यूट टर्म में चेक करना है, तो जब डेरिवेटिव एब्सोल्यूट टर्म में आप चेक करने जाओगे तो इफ यू टेक एनी x वैल्यू, लेट अस सपोज x को 1 लेते हो तो 2 4, x को -1 लेते हो तो -2 -4, मॉड में तो यही बड़ा आएगा। इक्वल टू भी आ सकता है 0 पे, बट यही बड़ा आएगा ऑलमोस्ट के सारी वैल्यू पे एक्सेप्ट 0, बाकी इक्वल आएगा। तो इसलिए इसका डायग्राम अगर थोड़ा फ्लैट बनाएंगे पैराबोला, और इसका डायग्राम इसके मुकाबले थोड़ा स्टीप बनाएंगे। दिस इज द डिफरेंस। ये सब चीजें ना नहीं होती डिस्कस, एक आधा कोई ढंग के टीचर हैं तो कर लेंगे, वरना नहीं होती। पैराबोला बनाओ, पैराबोला हो सकता है एग्जाम में ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, है ना भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 इक्वेशन? Are the both equation parabola? Yes. Both are U-shaped? Yes. There is a difference. One is steep, other one is flat. खत्म. Okay? So I hope आपको पैराबोला की क्लास अच्छी समझ में आई हो। प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा। बाकी यूट्यूबर की तरह मुझे बोलना पड़ेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे तो क्या करूंगा मैं, किसको पढ़ाऊंगा? अपने आप को मुझे बहुत कुछ आता है, मतलब जो मुझे आता है थोड़ा बहुत आता है, बहुत कुछ तो नहीं, ज्यादा ओवर हो गया। आता है मुझे काफी कुछ, तो मैं आप लोगों तक वो डिलीवर करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं चाहूंगा ज्यादा जनता मेरे साथ जुड़े। सो प्लीज आप अच्छे से इसको पढ़ें और कमेंट में जरूर लिखिएगा क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, नमस्ते, सब्सक्राइब कीजिए।